संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 14। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बांका जिला मंदार पहाड़ पर श्री कीर्ति नारायण सिंह द्वारा आयोजित दिनांक 31/3/1951 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। घूंघट का पट खोल रे। प्यारे लोगों, मैं बड़े लोगों से कुछ उपदेश वाक्य कहूँ, यह योग्यता मुझ में नहीं, इसलिए मैं उनको संबोधित नहीं करता। वे केवल मेरी निगरानी करें कि मेरे कहने में जो त्रुटि हो उसे वे कृपया सुधार दें। नई बात एक भी नहीं, सब पुरानी बातें, केवल लिखने कहने का तर्ज कुछ अलग अलग है। हम लोगों ने गुरु महाराज के उपदेश से यही समझा है कि संतों की वाणियों को पढ़ना और समझना चाहिए। पहले हमको चाहिए कि संतों की वाणियों को पढ़ें, सुनें और समझें। जब इससे कर्तव्य कर्म का निर्णय हो जाए तब उसको करें। केवल वाक्य ज्ञान को ही धरे रहने से कर्तव्य करके जो फल प्राप्त होता है सो नहीं मिलेगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बात नहीं, तब निवृत्त नहीं होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। तेल तूल पावक पुट भरी धरी, बने नदिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तमनाशत। संत सूरदास जी। संत वचन के अनुकूल कर्म करने का जो महत्व है, केवल कहने सुनने का वह महत्व नहीं है। मैं संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा तुलसी साहब के पद्यों को गाकर आप लोगों को सुनाता हूँ और यथासंभव इनके आशयों को भी आपके सामने रखूँगा। आप लोग कृपा कर सुनें। घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोले रे तो को पीवे मिलेंगे, धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन का गर्वन कीजे, झूठा पंचरंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे। शून्य महल में दिए न बारी ले, शून्य महल में दिए न बारी ले, आशा से मत
ढोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिय पायो यन मोल रे तो को पीवे मिलेंगे। पिय पायो अनमोल रे तो को पीवे मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो को पीवे मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे। संत कबीर साहब। सब किछु घर में ही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरमी भुलाही। सब किछु घर में ही बाहर नहीं, गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया। सो अंतरी बाहरी सुहेला जीव, झिम झिम बरसे अमृत धारा। मन पीवे सुनी सबदु विचारा। अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया। सुमति पाए नाम धियाए, गुरुमुखी होए मेला जियो। जल तरंग जियो जल ही समाया, ती ज्योति संग ज्योति मिलाया। कहु नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरिन होइए जौला जीव। गुरु नानक साहब। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। जानी सो जही बनियाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जही कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। ज्यों सर करा मिले सिकता में, बलते नहीं बिल गावे। अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उधर मेल, सोवई निद्रा तजि जोगी। सोई हरि पद अनुभवई, परम सुख हत से द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निश, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। आलिय धर धार निहार निज कै, निकर शिखर चढ़ावही। जहाँ गगन गंगा सूरत जमुना, जतन धार बहावही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धुर गुरु गति गावही। जहाँ संत आस बिलास बेनी, विमल अजब अनावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोय बहावही।
हिय हेरि हरस निहार घर को, पार हंस कहवई। मिल तूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही। आलि आदि अंत विचारी पद को, तुलसी तब पियू की भई। तुलसी साहब अब यथासंभव इन शब्दों के आशयों को कहता हूँ। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटते हैं, वैसे ही मैं संतों की वानियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है, जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। संत पद से ऊंचा कोई और हो मैं नहीं जानता। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी परम पुरुष की आरसी, साधुन की ही देह। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख ले। संत कबीर साहब शांति पद प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। शांति पद को ही परमात्मा का पद कहते हैं। इससे ऊंचा पद नहीं है। यह जानकर संत कबीर साहब शब्द मेरे मुंह से निकलता है। गृहस्थी वेश छोड़कर किसी अन्य प्रकार का विशेष वेश बनाने से कोई संत नहीं होता। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले को संत कहते हैं। इसकी पहचान कठिन है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। तुलसी साहब केवल भेष बना लेने से नहीं होता है। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये होते हैं संत। ये बड़ा गुण है। संत कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोलो, परमात्मा मिल जाएंगे। घूंघट इस चेतन आत्मा पर शरीर रूप घूंघट लगा हुआ है। केवल यह स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म कारण महाकारण भी, जो क्रमशः एक के अंदर एक व एक के ऊपर एक है। हम लोगों के यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है। इस क्रिया से क्या विश्वास होता है? आत्मा की अमरता या नित्यता और शरीर की नश्वरता या अनित्यता। शरीर में रहने वाला अमर है, वह नहीं मरा है। शरीर छोड़कर कहीं चला गया है और शरीर मरकर नष्ट हो गया है। श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत ज्ञान जाना जाता है। आप यह भी कह सकेंगे कि इस स्थूल शरीर से जीवात्मा मुक्त और शरीर निकल गए। सावित्री और सत्यवान की कथा सब कोई जानते ही है। यमराज सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर निकालते हैं और सती सावित्री की प्रार्थना पर उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं। स्थूल शरीर फिर जीवित हो जाता है। इस कथा में यही व्यक्त किया गया है कि शरीर के अंदर दूसरे शरीर भी है। नारी जाति अबला नहीं सबला है। यमदूत सती सावित्री के पास नहीं जा सका। पातिव्रत्य धर्म का पालन कर नारी प्रचंड सबला हो जाती है। इसलिए स्त्रियां इस व्रत का अच्छी तरह पालन करें। सूक्ष्म हो, कारण नहीं हो, यह हो नहीं सकता। फिर महाकारण के बिना कारण भी नहीं हो सकता। ये ही चार जड़ शरीर हैं, ये ही घूंघट हैं, इन्हीं को उतारो। यहाँ संसार में शरीर पर कपड़ा नहीं रहने से शरीर असुंदर लगता है।
किंतु चेतन आत्मा के ऊपर से जड़ शरीर रूप सब कपड़े उतर जाएं, केवल चिदानंदमय देह तुम्हारी रह जाए, तो सुंदरता की विशेषता का पूछना ही क्या। अलौकिक सुंदरता से चेतन आत्मा शोभायमान हो जाती। इस मनुष्य जीवन का खास काम है परमात्मा को पहचानना। मैं संताल परगना के गोड्डा डिवीजन के कई ग्रामों में सत्संग सेवा करता हुआ भागलपुर पहुंचने के लिए पंजवारा बाजार होकर एक बार यात्रा कर रहा था। वहां के कुछ बनिए भाइयों ने मुझसे कहा, कुछ कहिए। मैंने कहा, रास्ते चलते। अच्छा सुनिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। मनुष्य शरीर का यह फल नहीं है कि विषय सुख में लगे रहो। यहाँ का क्या, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में दुख देने वाला है। यह बात कहने में तो थोड़ी ही है, किंतु सब बातें इसी के अंदर हैं। विषयों को कैसे छोड़ा जाए। जिन इंद्रियों से विषयों को भोगते हैं, उन इंद्रियों से अपने को ऊपर उठाओ, घूंघट के पट से अपने को छुड़ाओ। यही तो करना है। यह साधन द्वारा होता है। और परमात्मा में अत्यंत रत होना भी तभी हो सकता है। प्रभु से मिलने का जिनको शौक नहीं है और जिसको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के लिए साधन करने में वह कमजोर रहता है। अब आगे संत कबीर साहब उपदेश देते हैं, किसी से कड़वा वचन मत कहो, क्योंकि सब घटों में प्रभु विराजते हैं। सब किसी को कड़वा वचन न कहो, तब किसी के लिए अप्रिय कर्म करो, यह कब संभव है। धन और जवानी का घमंड मत करो, यह पचरंगा 5 तत्वों का चोला नाशवान है। शरीर की नश्वरता का दृश्य तो सदा से सब अवस्थाओं में देखा जाता रहा है। नह बालक नह यौवने नह वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे यमफन। गुरु नानक देव। किस समय शरीर छूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं। जितने बच्चे और जवान मर गए हैं, आज उतने संसार में नहीं है। बूढ़े का तो कहना ही क्या। बूढ़े के लिए तो लोग कहते हैं ये अब जाएंगे। अपने देश में बंटवारा होने के लिए जो सांप्रदायिकता का भाव लेकर एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को कष्ट पहुंचाया, उसमें धन जन को कितनी हानि हुई है और कैसे कैसे परिणामों को लोगों ने देखा है। सो धन जन की नश्वरता का दृश्य अभी लोग भूल गए हों, संभव नहीं है। अब चीन के पूर्व कोरिया देश उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर युद्ध की प्रचंडता से बार बार रौंदा जा रहा है। वहां धन जन का क्या ठिकाना, सोचने योग्य। कबीर साहब के उपयुक्त उपदेश से शरीर तथा संसार सुख से आसक्ति छूटती है। मन विषयों की ओर से फिर जाता है, तब घूंघट पट खोलने के कामों में मन लगता है। संतों की वाणियों से उपयुक्त काम करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। मन में संसार की ओर से विरक्ति आती है। बिना इस विरक्ति के जो घूंघट पट खोलने का काम करता है, वह सफल नहीं होता है। आगे उक्त यह उपदेश है, शून्य महल में दिया ना बारी ले, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोले रे तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाए। बाहर संसार में शून्य महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो शून्य महल हो जाता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को
सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहाँ स्थिर होती है वहाँ आग जल जाती है। दृष्टि योग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टि धार की एक बिंदुता के स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य ही बलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। कथित अभ्यास से सिमटाव होगा। सिमटी हुई सूरत अंधकार को पार कर जाएगी, क्योंकि सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है और वह अवश्य कथित प्रकाश को देखेगी। दृष्टि की स्थिरता के बिना एक बिंदुता नहीं होगी और उसके बिना पूर्ण सिमटाव नहीं होगा और पूर्ण सिमटाव के बिना ऊर्ध्वगति नहीं होगी। ऊर्ध्वगति होगी तब अंधकार से पार हो जाओगे। कबीर साहब का यह वचन सत्य है, जांचने पर प्रत्यक्ष है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्म। दिया ना बलेगा प्रकाश मिलेगा, दिया ना बलेगा प्रकाश मिलेगा। इस आशा से डोलो मत, कर्म बनेगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी। आशा छोड़ने वाला कर्म करना छोड़कर बैठ जाता है, तब होने योग्य काम भी वह नहीं कर सकता। इसलिए उपर्युक्त फल प्राप्त करने की आशा से डोलो मत, अर्थात इस आशा को दृढ़ हो धरे रहो और उसके लिए कथित साधन को करते रहो। कहा गया साधन योग की युक्ति है। योग की महिमा बड़ी है और शास्त्र वचन द्वारा निरूपण करके छोड़ देते हैं, किंतु योग प्रत्यक्ष कराने वाला है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाई, केवल ज्योति की ही महिमा नहीं है, अनाद ढोल भी बजता है, जिसकी ध्वनि मिलने पर नित्यानंद की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषदों में ज्योति को पार करके शब्द धारण कर परमात्मा की प्राप्ति का होना लिखा है। यथा हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। ईशावास्योपनिषद। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघार दे। बिंदु पीठम निर्विद्य नादलिंगम उपस्थितम। योग सिखोपनिषद। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं साक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। ज्ञान बिंदु उपनिषद। अर्थात बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। तदेदृष्टं च श्रुतं चेत्युपासित चक्षुष्य श्रुतो भवति। छांदोग्योपनिषद। इस तरह उसे देखा भी और सुना भी, अतः चक्षुष्य और श्रुत दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए। प्रभा शून्यम मन शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतदव्यावृत्ति रूपोसो समाधिर्मुनिभावित। मुक्तिकोपनिषद अध्याय 2। ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अतदव्यावृत्ति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। जहाँ प्रभा नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ केवल शब्द ब्रह्म, प्रणव ध्वनि, अनाहत नाद, सार शब्द, सत्य नाम, राम नाम है। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। योग सिखोपनिषद। अक्षर अनाश परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। यही शब्द सूरत को प्रभु तक ले जाता है। कबीर साहब के उपर्युक्त थोड़े से पद्य में परमात्मा प्राप्ति विषयक बातें समाप्त हैं।
बाबा नानक के पद्य के आशय ये हैं, बाहर में क्यों खोजते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर में जो टटोलता है वह भ्रम में भूला रहता है। गुरु की दया से जो अंतर में अपने प्रभु को पाता है, उसके लिए अंदर और बाहर सुहावना प्रत्यक्ष रहता है। बाहर में जो कुछ प्राप्त होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही, परंतु अंदर में इंद्रियों से छूटकर जड़ विहीन हो कैवल्य दशा में इंद्रियातीत प्रभु से मिला जाता है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह अमृत जो शरीर को जिलाता है, चेतन को प्राप्त करता है। चेतन दो प्रकार में लक्षित होते हैं, पहले प्रकाश रूप में, फिर शब्द रूप में। प्रकाश और शब्द से ज्ञान होता है, इसलिए इसको चेतन व अमृत रूप मानते हैं। अंदर में इस अमृत की धारा की वर्षा होती है, जिसको साधक प्रत्यक्ष पाता है और पीता है, तब वह हरि के साथ आनंद विनोद करता है। उससे जो प्रभु अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ था, सो साधु की कृपा से मिल गया। यह कैसा हुआ? जैसे सूखा वृक्ष हरा हो जाए। गुरुमुख, गुरु की बुद्धि के अनुकूल चलने वाले को सुबुद्धि मिलती है। वह नाम शब्द ब्रह्म का ध्यान करता है और उसको हरि परमात्मा से मिलाप होता है। जैसे जल की लहर जल में ही लीन हो गई, उसी तरह ज्योति के संग में ज्योति मिल गई। चेतन आत्मा उस परमात्मा का ढेव रूप है जो उसमें मिल गई। गुरु नानक कहते हैं कि भ्रम का किवाड़ कट गया, फिर बंधन नहीं होगा। गुरु नानक देव अंतर में ढूंढने कहते हैं। अंतर में ढूंढने से संत कबीर साहब कथित घूंघट का पट निसंशय उतरेगा। इसलिए संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब के ख्यालों में ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ही विचार प्रत्यक्ष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह शब्द रघुपति भगति करत कठिनाई भी आप लोगों ने सुना। ये ईश्वर की भक्ति को कभी कठिनाई और कभी असिहरि भगति सुलभ सुखकारी भी कहते हैं। कहीं रोचक, कहीं भयानक तथा कहीं यथार्थ वचन कहते हैं। रोचक में सुलभ सुखकारी है, परंतु यथार्थ में तो रघुपति भगति करत कठिनाई ही है। क्योंकि इस बात को भक्ति साधन में पूर्ण भक्त जानता है कि साधन में अनेक कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए भक्ति करने में कठिन है। फिर कहते हैं घबराते क्यों हो? जो जिस कला में कुशल होता है उसके लिए वह सदा सुलभ और सुखकारी भी होता है। कुशल होना क्या है? कोई भी किसी विद्या या कार्य में तुरंत ही कुशल व प्रवीण नहीं हो जाता, बारंबार उसका अभ्यास करते करते होता है। पहले एक एक अक्षर लिखने में हाथ कितना टेढ़ा हो जाता है, फिर लिखते लिखते पूर्ण अभ्यस्त होने पर सुलभ हो जाता है और सुंदर से सुंदर अक्षर लिख सकता है। उसी प्रकार बारंबार के अभ्यास से भक्ति सुलभ हो जाएगी। छोटी सी छोटी मछली जल के सम्मुख प्रवाह में भाटे से सिरे की ओर चली जाती है, लेकिन यह काम हाथी नहीं कर सकता। मछली को इसका अभ्यास है। चीनी के बालू में मिश्रित हो जाने पर बालू से फुटाकर उसे निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु छोटी चींटी बहुत सुलभता से निकाल लेती है। सब दृश्यों को अपने पेट में घुसाकर नींद को छोड़कर योगी सो जाता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड का दृश्य वह अपने अंदर में रहते हुए देखता है। हाथी फैली हुई सूरत, तमाम शरीर में फैली हुई सूरत हाथी है। सिमटी हुई सूरत सफरी मछली और सूक्ष्म पिपीलिका है। वह ब्रह्मांडी चेतन धारा को पकड़कर ऊपर को चल देगी। यह योग के अंदर की बात है। बालू जड़ है, चीनी चेतन है। अगर चींटी बनो अर्थात सिमटाव हो तो जड़ छोड़कर चेतन को ग्रहण करोगे, तब क्या होगा? योगी हो जाओगे। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति को छोड़कर ऊपर उठ जाओगे।
नींद को छोड़कर अर्थात सुसुप्ति से ऊपर उठकर बाहर संसार और शरीर से वह बेखबर है, गोया निठाह नींद में सो गया है। ऐसा भजन करने वाला ही परमात्म पद का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त करता है। वह द्वैत को अत्यंत कर त्यागने वाला होता है। वहाँ शोक, मोह, भय, हर्ष, दिन रात तथा देश काल कुछ भी नहीं है। इस दशा में नहीं पहुँचने वाले का संशय निर्मूल होकर नष्ट नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी भक्ति साधन में अंदर में प्रवेश करने को ही आवश्यक बतलाते हैं। इस प्रकार इनका विचार भी कबीर साहब और गुरु नानक साहब के भक्ति साधन के विचारों से पूर्ण रूपेण मिल जाता है। अंतर्मुख हो, अंतर में प्रवेश करने वाले का घूंघट पट खुलेगा, इसमें संशय नहीं है। क्या कबीर साहब, क्या गुरु नानक साहब और क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सबका यही उपदेश है कि घूंघट का पट खोलो तो तुमको प्रभु मिलेंगे। यही सब संतों का विचार है, उनकी ओर से यही प्रसाद है। इस प्रसाद को पावें, केवल सुनने से पाना नहीं होता, इसके लिए युक्ति प्राप्त कर साधना करें तब पाना होगा। तुलसी साहब का तो कहना ही क्या, ये तो अपने प्रत्येक शब्द से अंतर में प्रवेश कर भक्ति करने को बताते हैं। ये कहते हैं ब्रह्मांड स्थित निज चेतना, ब्रह्मांड स्थित निज चेतनात्मक गगन धारा को पिंड से निकलकर अर्थात पिंड के ऊपर उठकर देखो व धारण करो। यह कथित धारा परम पावनी गगन गंगा है। अपने को यमुना धारावत इसमें मिला दो। यह मिलन स्थान प्रयागराज का तीर्थ स्थान है। इस मिलन में गंगा धारा की ध्वनि आदि गुरु गति की खबर देती है। संत लोग इसी मिलन स्थान के त्रिवेणी तीर्थ में पवित्र स्नान करके सारे कर्म बंधनों को धोकर बहा देते हैं और तूल मूल तूल स्वामी से मिल जाते हैं। इस कर्म को करते हुए आप अपने को रामानंदी, कबीर पंथी, नानक पंथी और दरिया पंथी आदि किसी पंथ का मानिए तो अवश्य आप उस पंथ के यथार्थ पंथी हैं। परम श्रद्धेय सद्गुरु बाबा देवी साहब ने एक पत्र मुझे लिखा था। पहले तुम दरिया पंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए। उनके इस कृपामय वचन की यथार्थता मुझे प्रत्यक्ष ही ज्ञात हो रही है, क्योंकि उनकी कृपा से संतों के परमानंद दायक वचन समूह के समुद्र में मैं अपने को पाता हूँ और सब संतों का एक ही पंथ उस परमानंद सिंधु में गुरु कृपा से मुझे दर्शित हो रहा है। श्री गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष में अनेक पंथ से ज्ञात होने योग्य बातों में एक ही पंथ का दृढ़ता से बोध करा दिया है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।